एक बात समझ में नहीं आई, श्री गुरु नानक देव जी ने ये वचन क्यों दिया कि हम मैं 7 सिर दूंगा और तब मैं तुमसे वो वापिस लूंगा। वो 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 बहुत, हम जान नहीं सकते ना। हम नहीं जान सकते, नहीं नहीं जान मैं सकते भी जब से यही सोच रही हूँ कि क्योंकि ये बहुत गहरी बात है। क्योंकि ये देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस की लड़ाई है। नेगेटिव और पॉजिटिव, ये कुदरत ने एक खेल रचाया है कि नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस बनाई, सच और झूठ, धर्म और अधर्म को दिखाने के लिए ये एक गेम चल रही है। तो उस गेम में हमें लगता है ना, हाय ये क्या हो गया, मर गया वो, ऐसे हो गया, उसका हाथ कट गया। लेकिन वो जो लीला कर रहे हैं, जिन्होंने ये खेल रचाया, वो निर्लिप्त है उस खेल से। तो वो हम नहीं जान सकते कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्यों ऐसा किया। एक बार आपने पूछा था कि वाहिगुरु के उसमें पहले राम आना था, फिर ये, तो वो हम ये सब चीजें ना इतनी गहरी हैं कि उतनी तो हमारी बुद्धि क्या है ही नहीं, अगर देखा जाए तो। मतलब नहीं समझ में, मैं भी जब से यही सोचे जा रही हूँ कि मतलब श्री गुरु नानक देव जी ने 7 शहीदियां क्यों कही, 7 सिर क्यों कहे। क्योंकि देखो, ये जो राज करते हैं ना, ये जो राज करते हैं, इन्होंने पहले बहुत तपस्या की होती है। अगर आप बहुत गहराई में जाओगे, मैंने पढ़ा है वैसे, कि गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने और औरंगजेब ने इकट्ठे तपस्या की है, एक ही जगह पर बहुत तपस्या की है। और वो तपस्या करके उसने राज मांगा। तो राज मांगा, तो जब राज आ जाता है तो जुल्म होते हैं। यहाँ आके तो भूल जाते हैं ना हम कि क्या करने आए हैं, बुद्धि पे पड़ना पड़ जाता है। मांग तो लिया राज, लेकिन यहाँ आके सब जुल्म करने शुरू कर दिए। अब उतनी तपस्या को खत्म करने के लिए उनके हाथों से कुछ ऐसे पाप होने चाहिए ताकि उनकी तपस्या खत्म हो। जब तक उनके हाथों से कोई ऐसा अनर्थ, ऐसा पाप नहीं होगा, तब तक उनकी साधना खत्म नहीं होती। ये बात गुरु तेग बहादुर जी ने, जब कश्मीरी पंडितों ने आके पुकार की थी ना, तब ये बात कही थी कि उसके हाथों से किसी ऐसे सत पुरुष का शीश कटना चाहिए, कत्ल होना चाहिए, ताकि उसकी जो तपस्या, अब आप देखो औरंगजेब की कितनी तपस्या थी। गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया, 4 साहिबजादे शहीद हुए, माता गुजरी शहीद हुए। तो आप सोचो उसकी तपस्या, कितनी तपस्या थी जिसको खत्म करने के लिए इतनी शहादतें देनी पड़ी। बहुत गहरी बात है ये, बहुत। मैं यही सोच रही हूँ कि अ, कितना कठिन है इसको समझना कि हम तपस जैसे अब आप अगर हमारी कथाएं ले लो कि हिरण्यकश्यप की ली या किसी की ली, तो वो उन्होंने इतने जुल्म करे कि नरसिंह का अवतार, उन्हें हाँ, अवतार भी किस प्रकार का लेना पड़ा। मतलब और पहले तो उसको फिर साधना वध की। भी करने के लिए मतलब अपनी जंघा पर और हाँ, वो खंबा फाड़ के निकले थे। क्योंकि देखो साधना करके ले लिया, है ना, राज ले लिया, फिर उतने अनर्थ किए। हम्म। तो तपस्या फिर तभी खत्म होती है, फिर वो हम्म। खत्म होती है जब तो उनका वध करने के लिए फिर किसी अवतारी पुरुष को आना पड़ता है। अब आप देखो कि रावण ने कितनी तपस्या की, अब मोटा मोटी समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा सब। हाँ, आ रही रावण है ने समझ तपस्या में। की है, यस। रावण ने तपस्या की, रामचंद्र जी को आना पड़ा, अनर्थ किए फिर उसने, रावण ने इतना ज्ञाता होने के बाद कितना कुछ अनर्थ किए, कितने संतों को मारा, कितना कुछ अनर्थ कर करके फिर भी उसकी तपस्या को मतलब घटते 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 फिर रामचंद्र जी को उसको मारना पड़ा सामने युद्ध करने कर। सीता माता का हरण हुआ। ये विधि का विधान था, पहले से ही ये सब विधि का विधान था कि जब तक वो इतना बड़ा पाप नहीं करेगा उसकी तपस्या खत्म नहीं होगी। ये ऐसी चीजें होती हैं कि ये कैसे चलता है क्रेडिट और डेबिट बैलेंस ऊपर का, ये समझना बहुत कठिन है। अब जैसे सेक्रीफाइस देना, समर्पण होना होता है, ये अपने आप का शीश देना, मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं, क्या है नहीं, ये? ये प्रेम की पराकाष्ठा होती है। प्रेम की पराकाष्ठा होती है कि प्रेमी के लिए सब कुछ। अभी देखो संसारी लड़का लड़की प्रेम करते हैं, है ना, अब शादी नहीं होती है तो आपने कई ऐसे किस्से सुने होंगे कि दोनों कूद जाते हैं नदी में, आत्महत्या। मतलब वो प्रेम जब अंदर से, ये तो संसारी प्रेम है ना। वो जो गुरु के प्रति प्रेम, फिर उस समय मतलब आप और गुरु अलग अलग नहीं हो। वो तू करता तू भैया ना, वो आप तो हो ही नहीं ना फिर। तो वो प्रेम की पराकाष्ठा है।
समझना। वो त्याग समर्पण में बदल जाता, उस समय वो समर्पण हो वो जाता त्याग है। समर्पण से ऊपर चले जाते हैं। समर्पण तो बहुत छोटा वर्ड हो जाता है ना, समर्पण असल बहुत। में ऐसे जो अवस्थाएं हैं, इनके लिए शब्द बने ही नहीं। नहीं है, प्रेम है बस। बस प्रेम है, प्रेम की पराकाष्ठा है। तो वो जब, अब समर्पण, समर्पण तो एक शब्द है। अब समर्पण की पराकाष्ठा के लिए तो कोई भी शब्द नहीं है ना हमारे पास, या प्रेम की पराकाष्ठा के लिए कोई, पराकाष्ठा के लिए कोई शब्द नहीं है। तो वही यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ऐसे ही जब जुल्म है, कि जुल्म की पराकाष्ठा के लिए कोई शब्द नहीं है, कि उन्होंने पराकाष्ठा कर दी जुल्म की, तब उन्होंने समर्पण की, प्रेम की पराकाष्ठा करी अपने गुरु के प्रति समर्पित होके। देखिए सिखों ने करा, समझ में आता है। और देखिए कि उन्होंने जमीन खरीदी, उन्होंने दूध दिया, दूध दिया, चलो अपना कत्ल करवा दिया, भाई मेरे को मार दो, मैंने दूध पिलाया साहिबजादों को, मुझे मार दो, मेरे बच्चों को मार दो, मेरी माता को मार दो, मेरी पत्नी को मार दो। और वो भी मारो भी किस तरीके से, एक गर्दन काट के मारना होता है कि एक सेकंड में, चलो जी हो गया खत्म। एक आप कोल्हू में चला रहे हो, तो वो सब कुछ बहुत। देखना, वो हम तो तो पराकाष्ठा है। हम तो खाली बात कर रहे हैं ना, जिन्होंने हम्म। अपनी आंखों से ये मंजर देखे हैं, हम्म। जिनके ऊपर बीता है। हम तो कंबल में बैठ के घर में अच्छे से सेफ होके बात कर रहे, हीटर चला के। लेकिन जिनके ऊपर वो बीता है समय, आज भी अभी उसमें बता रहे हैं कि मतलब उस समय लोग डरते थे वहां जाने में, मुसलमान, जब साहिबजादों की शहादत हो गई हाँ, वो और मैंने भी सुना। दीवार टूट गई। उसमें लेकिन से अभी आवाज आती थी वाहे गुरु की। उनकी सांस चल रही थी अभी, दीवार टूटने से भी अभी उनकी सांस चल रही थी, बेहोशी की हालत में जिसे कह सकते हैं। तो फिर उन्होंने जब देखा सांस चल रही है, तो फिर उन्होंने खंजर से उनके अपने वो जो दोनों शाशल बेग और वाशल बेग जो दोनों जल्लाद थे, अपने घुटने पर उनके गला रख के खंजर से उनकी वो नस काटी सांस वाली। और फिर कई मतलब एक वहां पर एक जो थी, जिनको प्रेम होता है गुरु से, फिर वो जानों की परवाह नहीं करते, वो रोज दिया जलाती थी वहां जाके। दिया जलाती थी। रजिया नाम है उसका, दिया जलाती थी जाके वहां। तो वो निशानियां कभी खत्म नहीं कोई कर सकता। अब बड़े साहबजादों की शहीदी हुई, गुरुजी तो चले गए कह के कि भैया सबके लिए है, तो डालो कपड़ा, नहीं तो चलो आगे बढ़ो। तो उस समय गुरुजी ने कहा अभी तो दो ही शहीद हुए हैं, अभी तो दूसरों का संदेश आना बाकी है, तो आगे बढ़ो। तो वो चले गए। लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं ना, उनकी उनके जो शरीर है ना, उनका भी पूरा सम्मान होता है। तो वहां पे उस समय बुद्धि परमात्मा देता है। तो दो सिख, एक त्रिलोक का और एक नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने भेष बदला, बाल खोल लिए, और उन्होंने इस तरह से करना शुरू किया कि जैसे कोई झल्ला नहीं जाता, जिसका मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है, वैसे कर रहे हैं, कुछ बजा रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ आग पकड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे करके वो ऐसा घूमते रहे। तो वो मुसलमानों ने सोचा ये तो पागल है। तो फिर जब रात हुई, तो उन्होंने वो सारे सिंगों के वो सब अंग इकट्ठे किए, साहबजादों के शरीर ढूंढे, सब इकट्ठा करके फिर उन्होंने रात के अंधेरे में पूरा एक अंगीठा बोलते हैं हमारे में, तो अंगीठा बना के सबको इकट्ठा संस्कार कर दिया। और जब आग की लपटें उठी, और एक उसमें बीबी शरण कौर, एक औरत भी थी, बीबी शरण कौर, उसने भी उस समय ये सब इकट्ठा करके जब मदद की उस समय। तो जब बहुत आग का वो अ, बहुत फैल गई आग, ऊंची ऊंची जब लपटें निकली, तो फिर उनको पता चला कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो फिर वो आए, तो उन्होंने उठा के बीबी शरण कौर को भी उसी में डाल दिया जिंदा। तो लेकिन उस समय उनके अंदर वो भाव होता था कि गुरु के लिए जान चली गई तो चली गई, जीवन सफल हो जाएगा, मरना तो है ही, एक बार ही मरना है, तो क्यों ना गुरु के लिए जीवन चला जाए, गुरु के प्रति हम कुर्बान हो जाएं। तो नाम अभी देखो, आज बीबी शरण कौर का नाम है ना, मतलब हम सिख इतिहास में ऐसा है कि इक्वली जो फीमेल्स थी, इक्वली उनका पार्टिसिपेशन रहा है हर तरह से, बहादुरी में क्या। अब माई भागो जो थी, उसका नंदेड़ साहब में उनकी वो है राइफल, जिससे वो युद्ध करती थी। वो कह रहे हैं कि पता नहीं 50 किलो की है, तो हिला ही नहीं सकता कोई उसको, उससे वो युद्ध करती थी। तो बहुत ही इक्वली पार्टिसिपेशन उन्होंने,
अभी मैंने पढ़ा कि कौर नाम क्यों दिया है गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिंह तो समझ में आता है कि शेर, कौर नाम क्यों दिया है? कह रहे कौर एक पक्षी है, और वो पक्षी इतना फुर्तीला है, इतना फुर्तीला है कि वो शेर के मुंह में घुसकर उसकी मांस नोच के बाहर निकल आए तो शेर को पता नहीं चलता, इतना फुर्तीला है वो पक्षी। तो मतलब इतनी, क्या वो हमें बनाना चाहते हैं या बनाना चाहते थे, बनाना चाहते हैं और कुछ बन जाते हैं फिर। ये देखो टोडरमल जो जिन्होंने साहबजादों का संस्कार किया, बड़े हम्म, साहबजादों का तो उन्होंने किया, बीबी चरण कौर और भाई त्रिलोका जी और एक और उनका नाम मैं भूल गई हूँ, वो उन्होंने किया। सिक्के दिए थे जो सिक्के से बिछाते इधर हैं। छोटे साहबजादों का संस्कार टोडरमल उस समय वहां नहीं था हम्म, जब शहादत हुई। हम्म, जब तक टोडरमल वापिस आए शहादत हो चुकी थी। हम्म, और ये भी इतनी हैरानी की बात है कि गुरु तेग बहादुर जी टोडरमल के जो परिवार के मतलब पूर्वज थे, उनके घर जैसे उन्होंने बुलाया तो वो यात्रा करते करते उनके घर गए, तो उन्होंने उस समय सोने का मतलब पूरे गड्ढे भर के, बैलगाड़ियां भर के, बहुत अमीर थे, तो वो दी, बड़ी बड़ी परातें भर के सोने की मोहरें। तो गुरु तेग बहादुर जी ने उस समय कहा कि अभी नहीं चाहिए, समय आने पर आप ही से लेंगे सोने की मोहरें। तो उन्हें इशारा दिया था कि जब साहबजादों की शहादत होगी तो यही मोहरें तब आपसे लेंगे हम। मतलब ये ऐसा नहीं है कि अब बड़े पता नहीं क्या हो गया, अचानक क्या हो गया, पूरा प्री एक, प्लान्ड। हाँ एक एक प्री प्लान्ड चीजें थी। और सेवा करने वाले भी प्री प्लान्ड है, जुल्म हाँ, करने वाले भी प्री प्लान्ड है, शहादतें हाँ देने जी, वाले भी प्री प्लान्ड है। हाँ जी। तो उसमें क्या हुआ, टोडरमल जो था, इससे उन्होंने कहा कि मोरे बिछाई उसने, तो उसने कहा बिछा के नहीं, खड़ी करके रखो। खड़ी कर, हाँ। तो ये लिखा है कि उस समय 78,000 सोने की मोहरें उसने बिछाई, जिनकी आज की कीमत मतलब उस समय का 60 किलो 80 क्विंटल सोना, 7.80 क्विंटल सोना था। 2 अरब 50 करोड़ रुपए के बदले माता जी के संस्कार के लिए जगह खरीदी। और आज की डेट में उसकी कीमत क्या होगी? तो कितना वो धनाढ़ था उस समय। तो सबसे, पूरे धरती पर अगर सबसे महंगी कोई जगह है, कोई सबसे महंगा तीर्थ है, सबसे उत्तम तीर्थ है, तो वो ये कहा जाता है, ये जहां पर साहबजादों की शहादत हुई, फतेहगढ़ साहब।